जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ दिनों बाद तो ऐसा लगेगा कि शायद अगर ट्विटर के ऊपर कोई खबर नहीं आएगी ना तो ऐसा लगेगा कि यार खबर ही नहीं आई है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है, मतलब मैं पिछले 1.5 से 2 महीनों की अगर बात करूं, एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि ट्विटर को लेकर कोई बात निकलकर सामने ना आए। जैसे कल खबर निकलकर सामने आई थी कि जो संसदीय स्थायी समिति है, उन्होंने ट्विटर को 2 दिन का टाइम दिया था भाई कि शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद जी का जो अकाउंट ब्लॉक किया गया था उसके ऊपर आप लिखित में जवाब दीजिए। कल इन्होंने वो नहीं दिया, अब आज इनका नया धमाका हो गया। अब नया धमाका क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसको संक्षिप्त में आपको पूरा मतलब विस्तार में भी आपको पूरा बताता हूँ। दरअसल उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। लाइट चली गई, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इस बार वो महुआ मोइत्रा के एक ट्वीट का बचाव करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब दरअसल इसको लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो इसीलिए गंभीर होती जा रही है क्योंकि ट्विटर जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इन चीज़ों को लेकर वो सही नहीं लग रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ 5वीं शिकायत दर्ज हुई है। एक वकील ने हिंदू देवी के अपमान पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि ट्विटर इन शिकायतों के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर के तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और प्रोपेगेंडाबाज पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के आपत्तिजनक ट्वीट का ये कहते हुए उन्होंने बचाव किया कि ये दोनों ट्वीट उनकी नीतियों का उल्लंघन नहीं करते। दरअसल एथिस्ट रिपब्लिक नाम के ट्विटर हैंडल से कुछ टी शर्ट्स की तस्वीर पोस्ट करी गई थी। इनमें से एक टी शर्ट पर देवी काली की तस्वीर बनी हुई थी। शिकायत दर्ज करने वाले वकील द्वारा इसे आपत्तिजनक माना गया था और इस संबंध में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी और ट्विटर हैंडल एथिस्ट रिपब्लिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। ट्विटर के खिलाफ दर्ज इस शिकायत में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। ट्विटर के खिलाफ ये 5वीं शिकायत है। ट्विटर के खिलाफ 2 मामले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पहले ही दर्ज हो चुके हैं, जबकि एक मामला एमपी में दर्ज हुआ है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के मामले में ट्विटर पर खूब फेक न्यूज़ फैलाई गई थी और कहा गया था कि मुस्लिम बुजुर्ग को जय श्री राम बुलवाने के लिए पीटा गया, लेकिन ट्विटर ने इन फेक न्यूज़ पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। इसी के चलते गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके अलावा हाल ही में देश का गलत नक्शा अपनी वेबसाइट पर दिखाने के कारण बुलंदशहर और मध्य प्रदेश में ट्विटर के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के कारण भी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शिकायत करी गई थी, जिसके बाद ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पॉस्को एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा और पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी के आपत्तिजनक ट्वीट पर कार्रवाई करने में असफल रहने के बाद ट्विटर इंक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यहाँ दोनों के द्वारा किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके आधार पर ट्विटर के खिलाफ याचिका दायर हुई है। इस पर ट्विटर ने कोर्ट में महुआ मोइत्रा और चतुर्वेदी का बचाव करते हुए कहा कि दोनों ही ट्वीट ऐसे नहीं थे कि उन पर कार्रवाई की जाए। ट्विटर का कहना था कि दोनों के ट्वीट में किसी भी प्रकार के ट्विटर के किसी भी नीति का उल्लंघन इसमें हमको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसने इसको लेकर कुछ भी कदम नहीं उठाया। अब देखिए, बात फिर से वहीं आकर अटक जा रही है कि सरकार और ट्विटर लगातार आमने सामने खड़े हुए हैं और एक के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खैर, ट्विटर तो नहीं लगा, लेकिन ट्विटर जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, वो बदतमीजी यहाँ पर भारत सरकार किस प्रकार झेल रही है, क्यों झेल रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।